बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज हुज़ैफा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफा अवान। अब जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस टॉपिक को देखकर तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया तो वो भी इस टॉपिक को देखकर शेयर कर लो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि काफ़ी बच्चे इस टॉपिक के ऊपर फँस रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो कोशिश ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम आपके लिए आसान करके जितना हो सकता है समझाया जाए आप लोगों को। कोशिश मेरी यही होगी कि आईकॉम का जो टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँ और उसके अंदर पूरा का पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो साथ बने रहिएगा, चीज़ों को शेयर लाज़मी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी ने ऑनलाइन जो है वो हमारी क्लासेस जॉइन करनी है, तो वो भी जॉइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03122576 355 हाउस ऑफ कॉमर्स के नाम से। सेव कर लें, हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज हुज़ैफा अवान। सेव कर लो इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि वैसे ही आप लोग ऑलरेडी घूमे हुए हो। तो आसान करते हैं इंशाल्लाह ताला प्रोबेबिलिटी आप लोगों के लिए। प्रोबेबिलिटी में बेटा सबसे पहले आज जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम कॉइन की। प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 1 है आज का हमारा। लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो मेन टॉपिक है हमारा सैंपल स्पेस फॉर कॉइन। कॉइन के सैंपल स्पेस में स्टूडेंट्स को थोड़े मसले मसाइल आते हैं कि कॉइन के सैंपल स्पेस जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि हम सैंपल स्पेस को डिस्कस करते हैं कि सैंपल स्पेस किसे कहा जाता है। सैंपल स्पेस किसे कहा जाता है? सैंपल स्पेस बेटा कहा जाता है ओवरऑल आउटकम्स को। ओवरऑल आउटकम्स क्या होता है? मतलब कि जो भी कुछ आ सकता है उसको आप कहते हो ओवरऑल आउटकम। जैसे कि एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूं, अगर एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं तो ओवरऑल आउटकम्स क्या है, उसके क्या क्या आ सकता है। तो उसके अंदर जो है वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, क्योंकि एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं, हेड और टेल। तो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स क्या-क्या है, ओवरऑल आउटकम्स क्या-क्या है? तो ओवरऑल आउटकम 2 है, एक हेड है और एक टेल है। अब बच्चे यहाँ पर अक्सर औकात जो है वो कॉइन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ रहा होता है और यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ये मेरी पूरी की पूरी इंशाल्लाह ताला प्लेलिस्ट अपलोड होगी जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा आप लोगों से। इसको लाजमी देखिएगा सारी प्लेलिस्ट को और शेयर भी कीजिएगा। इसमें पूरा आपका प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक होगा ना, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लेना भाई यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में। हाँ, अगर किसी ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो नंबर मैंने लिख दिया है, वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंतहाई मिनिमम फीस के अंदर हम आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह गाइड कर रहे हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो सैंपल स्पेस ओवरऑल आउटकम्स, ठीक है। तो एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो ओवरऑल आउटकम्स क्या होते हैं, हेड या टेल आता है, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस होता है। अब बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है। एग्जामिनर क्या घुमा देता है? एक कॉइन को आपने एक दफा टॉस किया, एक कॉइन को आपने दो दफा टॉस किया, बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। एक कॉइन को अगर आप तीन दफा टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा। एक कॉइन को अगर आप चार दफा टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा। यहां पर आकर आप घूम जाते हो।
कि एक दफा टॉस करने पे तो चलो आसानी है कि अगर हम एक दफा टॉस करते तो हेड या टेल आता है, अगर हम 2 दफा टॉस करते तो उसमें थोड़ा सा मसला, अगर हम 3 दफा टॉस करते उसमें थोड़ा ज्यादा मसला, और अगर हम 4 दफा टॉस करते तो उसमें मसला ही मसला। यही मसला आ रहा होता ना आप लोगों को। तो अब मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, यानी कि ओवरऑल आउटकम्स क्या आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ कॉइन is tossed one time। अगर हम एक कॉइन को एक दफा टॉस करते हैं, ये बेटा बेसिक है प्रोबेबिलिटी की, कॉइन के हवाले से इसको गौर से सुनना। अगर हम एक कॉइन को एक दफा टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, देखो सैंपल स्पेस बनाने का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कॉइन के हवाले से, कॉइन के अंदर फेसिस कितने हैं पहले ये देख लो। कॉइन के अंदर फेसिस कितने होते हैं, कॉइन के अंदर फेसिस 2 होते हैं, हेड या टेल। तो आप क्या करोगे, जो फेसिस होगा उसको आप बनाओगे बेस 2, और जितनी दफा आप कॉइन को टॉस कर रहे हो उसको आप क्या बना लोगे, पावर, एक्सपोनेंट बना लोगे। यानी कि जितने एक कॉइन के अंदर कितने फेसिस होते हैं, एक कॉइन के अंदर सर फेसिस होते हैं 2, हेड या टेल। और जितनी दफा आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, जैसे यहां पर हम कितनी दफा टॉस कर रहे हैं, 1 टाइम, तो एक्सपोनेंट किसको बना लेंगे हम, 1 को। जितनी दफा हमने कॉइन को टॉस किया, तो नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ एस से, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो अगर हम सैंपल स्पेस इसके बनाए तो क्या बनेगा, हेड और टेल, ये बन जाएगा। अगर हम एक कॉइन को एक दफा टॉस करते हैं, हमेशा याद रखना फेसिस को, फेसिस को पावर, फेसिस को बेस बनाओ, और टॉस को जितनी दफा टॉस कर रहे हो उसको क्या बना दो, पावर। फेसिस को बेस बनाओ, टॉस को पावर बनाओ, फेसिस को बेस बनाओ, टॉस को पावर बनाओ, फेसिस को बेस बनाओ, टॉस को पावर बनाओ। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इससे आपका सैंपल स्पेस बनाने में हेल्प हो जाएगा। अगेन अगर हम बात करते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अगर हम कॉइन को 2 दफा टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, नंबर ऑफ एस रिप्रेजेंट किया जाता है सैंपल स्पेस को। फेसिस को बेस बनाओ, फेसिस कितने होते हैं, 2 कॉइन में, और टॉस कितनी दफा किया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स टॉस किया, तो 2 को हम क्या बना लेंगे, पावर। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा हेड टेल, एक बनेगा टेल हेड, एक बनेगा हेड हेड, एक बनेगा टेल टेल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, फेसेस बन जाएंगे, सॉरी आउटकम्स आ जाएंगे अगर हम एक कॉइन को 2 दफा टॉस करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बारी के सर हम तो ये वाली चीजें तो हमें आती थी, आपने हमें ऐसे ही पका दिया, लेकिन सर असल में मसला हमें आता है जब हम एक कॉइन को, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जब हम एक कॉइन को 3 दफा टॉस करते हैं सर, तब सर हमारा सर जो है वो चकरा जाता है, वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें याद नहीं रहते, उसके हवाले से कुछ बता दीजिए। तो फिर ठीक है भाई, हाजिर हैं, अभी आपको बता देते हैं, देखो क्या हो। बनाने का तरीका बहुत आसान, ये गौर से सुनना सारे बच्चों। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो फेसिस होते हैं, नंबर ऑफ एस फेसिस होते हैं, उसको क्या बना लो, बेस।
टॉस जितनी दफा किया जा रहा है उसको क्या बना लो, पावर। तो 3 टाइम टॉस किया जा रहा है तो पावर 3 हो गई। 2 की पावर 3 क्या होगी, 2 की पावर 3 होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 बन जाएगा। तो हमारे पास आउटकम्स कितने आएंगे, 8 आएंगे। अब कैसे करना है 8 को जरा देखो, ये बनाने का सबसे आसान तरीका, बहुत आसान हो गया ये। अब चेक करना, गौर से सुनना सारे बच्चों को, कैसे बनाओगे। देखो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, आप ये करो 8 को 2 से डिवाइड कर लो। जो आया पॉसिबल आउटकम्स ना, 8 को क्या करो 2 से डिवाइड कर लो। जब 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आया ना, अब 4 दफा हेड लिखो, 4 दफा टेल। 1 2 3 4, 4 दफा हेड लिखा, 4 दफा टेल लिख दो। 1 2 3 4। ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड किया मैंने, ये पेपर में नहीं करना आपने, पेपर में 8 तक करके छोड़ देना। ये एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो डिवाइड बाय 2 पेपर में मत लिखिएगा। ठीक है, आसान करने के लिए आपको समझाया जा रहा है। 8 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया हमारे पास, 4 आया। तो 4 की जगह मैंने 4 दफा हेड लिखा, 4 दफा टेल लिखा। दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, दोबारा 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास भैया, 2 आ जाएगा। तो अब 2 दफा हेड लिखो, 2 दफा टेल लिखो। 1 2, 2 दफा हेड लिखा, अब 2 दफा टेल लिख दो। 1 2, 2 दफा टेल लिख दिया। 2 दफा हेड लिखा, 2 दफा टेल लिख दिया। ठीक है, तो दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, तब तक 2 से डिवाइड करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। तो ये आ गया 1। तो अब 1 का मतलब क्या है, एक दफा हेड लिखो, एक दफा टेल, एक दफा हेड लिखो, एक दफा टेल, एक दफा हेड लिखो, एक दफा टेल, एक दफा हेड लिखो, एक दफा टेल। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गए। टोटल कितने आउटकम्स बने हैं हमारे पास, 8 आउटकम्स बने हैं। और कैसे बने हैं, ऐसे बने हैं जैसे मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। आसान हो गई ना प्रोबेबिलिटी, तो भैया ऐसे ही आसान होती है प्रोबेबिलिटी, आसान होती नहीं है, आसान बना दिया आप लोगों के लिए मैंने। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। 3 दफा है ना, अभी 4 दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। अब मैंने ये आपको ऐसा फार्मूला दे दिया, अगर एग्जामिनर आपको कहता है ना कि हमने 100 टाइम्स जो है वो उसको टॉस किया है, तब भी आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो 4 दफा, वैसे एग्जामिनर 4 दफा तक का पूछता है मैक्सिमम, वैसे 3 दफा पूछ रहा होता है, एक आध ईयर में 4 दफा भी आया हुआ है। तो अब मैंने इतना आसान कर दिया कि जितनी दफा भी पूछा आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। देखो जरा, अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 4 दफा टॉस करते हैं, सर सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू बेसिस को बेस बनाओ, और जितनी दफा टॉस किया उसको क्या बना दो भैया, पावर। तो 4 की पावर क्या हो गई, 2 की पावर क्या हो गई, 4। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 4 दफा हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा भैया, 16 आ जाएगा। तो अब पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, 16 आएंगे। हमें पता है हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमने 2 से क्या कर लिया, डिवाइड। अब जब 16 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 8। तो 8 दफा हेड लिखो, 8 दफा टेल लिखो। जो डिवाइड करने पे आ रहा है उसी को आपने हेड और टेल की तरह लिखना है। तो मैंने 8 दफा हेड लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफा हेड लिखा। अब 8 दफा ही टेल लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दफा मैंने क्या लिख दिया, टेल। दोबारा कर ले हम किससे, 2 से डिवाइड। तो 8 को 2 जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, आपके पास 4 आ जाएगा। तो अब 4 दफा हेड लिखो और 4 दफा टेल। 1 2 3 4, 4 दफा हेड लिख दिया, अब 4 दफा टेल। 1 2 3 4, 4 दफा टेल। दोबारा से 4 दफा हेड,
और 4 दफा ही टेल। दोबारा हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर लें। 4 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो अब 2 दफा हेड, 1 2 3, ओहो 2 दफा हेड लिखना था ना, 2 दफा हेड 2 दफा टेल, 2 दफा हेड और 2 दफा टेल, 2 दफा हेड 2 दफा टेल, 2 दफा हेड और 2 दफा टेल। दोबारा 2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो तो क्या आ गया 1। अब 1 आ गया, अब रुक जाओगे यहाँ तक। तो 1 आ रहा है तो 1 दफा हेड 1 दफा टेल, 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 1 दफा हेड और 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 1 दफा टेल। तो ये बेटा हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बन गए। तो हो गया ना आसान। प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से बेटा आप लोगों को आसान बना देंगे इंशाल्लाह। आसान ही है, टेंशन नहीं लेने का। जब सर हुज़ैफा हैं तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला सारी के सारे टॉपिक्स आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर लिया करो। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करोगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बने हमारे पास, 16 बने। ऊपर भी हमारे पास कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। तो ये 2 से डिवाइड करने की कहानी आप पेपर में मत कीजिएगा, वरना वो आपकी कहानी और जबानी कर देगा। ठीक है, बस 16 तक आंसर दीजिएगा, बाकी पेंसिल से डिवाइड बाय 2 करके ना फिर बाद में मिटा देना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर हम एक कॉइन को रोल करते हैं, टॉस करते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा, भले 5 दफा भी करे, टेंशन किस बात की, बस 2 से ही तो डिवाइड करना है। अच्छा एक और बात, एग्जामिनर इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, या अगर वो कहे अ कॉइन इज टॉस की जगह वो आपको कहता है 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो एक ही बात है। अगर वो आपको कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो एक ही बात है। तो एग्जामिनर कभी 3 कॉइन को पकड़ के टॉस कर देता है या 1 कॉइन को पकड़ के 3 दफा टॉस कर देता है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो आपसे कह सकता है, और कर देते हैं बीच में। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, और कर देते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों के जो है वो लेक्चर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा स्टैट्स की जो है वो तकरीबन सारी जो है वो टॉपिक्स जो है वो कवर करने की। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोट करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।